आज से तकरीबन 34 साल पहले 1991 में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज हारा था। ये वो दौर था जब क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक त्यौहार थी। याद है वो दिन, बारिश के बाद ठंडी हवा, गलियों में गीली मिट्टी की खुशबू और कहीं दूर से आती रेडियो की क्रिकेट कमेंट्री। जैसे पूरा मोहल्ला एक दिल बनकर धड़क रहा हो। मोहल्ले के बच्चे गलियों में भागते, बड़े चाय के खोखों पर झुके और सबकी नज़रें एक ही सिमत जमी हुई। किसी के हाथ में पुराना रेडियो जिसकी एंटीना एक तरफ को मुड़ी हुई। अचानक कमेंटेटर की आवाज़ गूंजी, आओ आओ, वसीम अकरम बॉलिंग कर रहा है। गेंद हाथ से निकली, जैसे वक्त एक पल के लिए रुक गया हो। बैट्समैन ने शॉट खेला, गेंद हवा में उठी और फिर जैसे पूरा मुल्क एक साथ सांस रोक बैठा हो। ये 1991 था। उस वक्त घरों में ज़्यादातर स्याह सफ़ेद टीवी होते थे। रंगीन टीवी आ चुके थे, मगर हर घर में नहीं। स्मार्टफोन, लाइव स्कोर ऐप, ऐसी कोई चीज़ तो ख्याल में भी नहीं थी। लोग रेडियो पर मैच सुनते थे। जब कोई बड़ा शॉट लगता या विकेट गिरती तो पूरे मोहल्ले में हलचल मच जाती। चाय के खोखों, दुकानों और छतों पर लोग अचानक इकट्ठे हो जाते। मोहल्ले में शायद 1000 लोगों में सिर्फ 3 या 4 घरों में ही टीवी होता। मैच के दिन बाकी सब उन्हीं चंद घरों में धावा बोल देते। कमरे लोगों से भर जाते, दरवाजे और खिड़कियां हजूम से अटक जाती। बच्चे फर्श पर बैठे गर्दन ऊपर उठाकर स्क्रीन देखते। किसी के हाथ में चाय की ट्रे, किसी के हाथ में तेल वाले समोसे। पीछे से किसी बुजुर्ग की आवाज़ गूंजती, देखना इस गेंद पर छक्का होगा। और पास खड़ा बच्चा मुस्कुरा के कहता, दादा ये तो वाइट निकल गई। पूरे कमरे में कह के ये सिर्फ क्रिकेट नहीं थी, ये एक मेला था। वो लोग भी एक दूसरे के साथ हंस बोल रहे थे, जो आम दिनों में शायद सलाम भी ना करते। मैदान में उस वक्त कप्तान थे इमरान खान, पुरअज़म, पुरएतमाद और पूरे मुल्क को साथ लेकर चलने वाले। वसीम अकरम की तेज़ गेंद बड़े बड़े बैट्समैन को हिला देती। वकार यूनिस की यार्कर्स सीधे स्टंप उड़ा देती। जावेद मियांदाद आखिरी ओवर तक डट कर खड़े रहते। इज़माम उल हक नौजवान मगर बेखौफ। रमीज़ राजा, सईद अनवर, मुश्ताक अहमद, हर एक का अपना रंग, अपनी कहानी। और दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़, कर्टली एम्ब्रोज, मैल्कम मार्शल, ब्रायन लारा, वो दुनिया की सबसे ख़तरनाक टीम समझी जाती थी। उस दिन पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से हारा, दिल टूट गया। मगर इस हार में भी एक रोशनी थी, जैसे कोई कह रहा हो, हम वापस आएंगे। उस वक्त शिकस्त का मतलब हार मान लेना नहीं था, बल्कि अगले मैच के लिए तैयारी शुरू कर देना था। खिलाड़ी जब मैदान से निकलते तो शायकीन तालियां बजाते,
क्योंकि उन्हें यकीन था ये टीम लड़ेगी और जीत वापस लेगी। ये 1991 का वो दिन था जब वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को सीरीज में हरा दिया, लेकिन शायद किस्मत ने उस दिन के बाद एक नया बाब लिखने का फैसला कर लिया था। हर मैदान में, हर मौसम में, चाहे धूप हो या बारिश, पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के सामने कभी घुटने नहीं टेके। ये रिकॉर्ड एक फ़ख्र था, एक रिवायत थी जिसे सब संभाल कर रखते थे, क्योंकि अगले 3 दिहाइयों में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के साथ कई सीरीज खेली, लेकिन कभी भी वो पाकिस्तान को सीरीज में शिकस्त ना दे सका। हर जीत के साथ 1991 का जख्म जैसे थोड़ा सा भर जाता। कभी कराची के मैदान में, कभी लाहौर के पिच पर और कभी वेस्टइंडीज के अपने घर में, पाकिस्तान ने हर बार पलटकर ऐसा जवाब दिया कि पुरानी हार का जख्म मदहम होता गया। और फिर 2025 आ गया। दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने, और इस बार वेस्टइंडीज ने सीरीज जीत ली। Could be run out with a direct hit. It is a direct hit, and that's the end of the game. A series victory, historic one, I think. We'll just need confirmation. They're celebrating though. 34 साल बाद 1991 की वो चुभन दोबारा जाग उठी, मगर इस बार हजूम के शोर की जगह सिर्फ मोबाइल स्क्रीनों के पीछे फैली खामोशी थी। अब हर शॉट, हर गेंद, हर लम्हा स्क्रीन पर लाइव रीप्ले के साथ स्लो मोशन में दुनिया के किसी भी कोने से। लेकिन वो मोहल्ले की ज़िंदगी, वो शोर, वो कट नहीं था। कोई छत पर नहीं खड़ा, कोई रेडियो पकड़े नहीं भाग रहा, कोई खोखे पर झुककर स्कोर नहीं सुन रहा। बच्चे गली में खेलने के बजाय मोबाइल पर पबजी खेल रहे हैं। एक कमरे में टीवी पर मैच चल रहा है, मगर सामने बैठा बंदा टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा है। नतीजा वही हुआ, पाकिस्तान हारा, मगर इस बार कोई तालियां नहीं, कोई हौसला नहीं, कोई शोर नहीं। अब शोर सिर्फ स्क्रीन के अंदर था। बाहर हर तरफ खामोशी फैली थी, बस खामोशी। ना कोई गली में झंडा लहराया गया, ना किसी खोखे पर बहस हुई। सिर्फ मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन और खामोशी के लंबे साए। अलग अलग कब्रों में बैठे लोग स्क्रीन बंद करते हुए सर हिला रहे हैं। 1991 में जब हार हुई, मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर एक दूसरे के हौसला अफजाई करते, कहते अगली बार जीत हमारी है। 2025 में हार के बाद बस खामोशी और खाली कमरे बाकी हैं। वो जज्बा, वो महफिल, वो जिंदगी अब कहीं नहीं। ये हार और ये खामोशी याद दिलाती है कि कभी खेल का असर सिर्फ स्क्रीन तक रह जाता है। वो मोहल्ले की ज़िंदगी, वो मिलकर देखने का जोश, वो सब अब बस एक याद है। क्रिकेट आज भी एक खेल है,
मगर वो क्रिकेट जो दिलों को जोड़ती थी शायद अब सिर्फ पुरानी वीडियो टेप्स में ज़िंदा है। तो भाइयों, कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।